दोस्तों चैटजीपीटी का फ्री प्लान बहुत ही बेहतरीन है। आपको इसमें जो बेसिक फीचर्स है, वेब सर्च है, रीज़निंग है, साथ ही साथ इमेज जनरेशन है, कैनवास है, ये सब का आपको एक्सेस मिलता है। पर फिर भी इसमें काफ़ी लिमिटेशंस है कंपेयर टू पेड प्लान और अभी मैंने रिसेंटली अपग्रेड किया और मैंने देखा कितना डिफरेंसेस है। तो आज इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि जो चैटजीपीटी का जो प्लस प्लान है जिसका कॉस्ट है $20 पर मंथ, उसमें आपको कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या अपग्रेड करना ज़रूरी है आपके लिए। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फीचर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला फीचर है वो है कि आपको यहाँ पे ओपन एआई के जो भी लेटेस्ट एआई मॉडल्स है, फॉर एग्जांपल देखो जीपीटी 4.5 है यहाँ पे, उसका रिसर्च प्रीव्यू मिल गया है तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है लिमिट में, पर मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। फ्री प्लान में आपको नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मेरे पास चॉइस है अलग-अलग मॉडल्स का, वो चॉइस नहीं है फ्री प्लान में मेरे पास। जैसे ओ1 है, ओ3 मिनी, ये सब मेरे पास चॉइस ही नहीं है उसमें। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है जीपीटी 4o फॉर नॉन रीज़निंग मॉडल एंड ओ3 मिनी फॉर रीज़निंग। जो यहाँ पे रीज़निंग फीचर है ऑप्शन आता है, उसमें वो ओ3 मिनी यूज़ करता है, ठीक है? अब बात करते हैं इसका सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग फीचर इमेज जनरेशन, जो कि आपको प्लस प्लान में अनलिमिटेड मिलता है। आप इससे अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। आप इस तरह के इमेजेस सोचो अनलिमिटेड एक दिन में जनरेट कर सकते हो और यहाँ से आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है, लेट्स से कि मुझे टी-शर्ट कलर चेंज करना है, टी-शर्ट कलर चेंज कर सकता हूँ। स्टाइल चेंज करना है, ये गिबली आर्ट है मुझे चेंज करना है इसको एनिमे आर्ट में, वो मैं यहाँ से बस प्रॉम्प्ट लिख के कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके लेट्स से कि मुझे ये टोपी रिमूव करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके सीधा बोल सकता हूँ रिमूव दिस कैप और ये एडिट भी कर देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लेना। अब इमेज जनरेशन के बाद आपको चैटजीपीटी प्लस प्लान में सोरा का भी एक्सेस मिलता है जिससे आप अनलिमिटेड वीडियोज़ जनरेट कर सकते हो एंड ये अब तक का वन ऑफ द लीडिंग एआई वीडियो जनरेशन मॉडल है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए और आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस एस्पेक्ट रेशियो में 1:9 चाहिए, 9:6। अगर इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हो तो उसके लिए भी जनरेट कर सकते हो। फिर यहाँ से आप रेज़ोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो, 720p चाहिए या 480p, 108p सिर्फ प्रो प्लान के लिए जो कि $200 में मिलता है आपको। और यहाँ से आप ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, 10 सेकंड या 5 सेकंड, 15-20 का भी है पर वो प्रो प्लान के लिए है। और फिर कितने वेरिएशंस चाहिए आपको, 4, 2 या 1 वीडियो एक बार में, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है और अगर आप चाहते हो कि मैं सोरा का भी ट्यूटोरियल लेके आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कस्टम जीपीटीज़, जो कि बहुत ही यूज़फुल फीचर है। स्पेसिफिकली अगर आप चैट जीपीटी को अलग-अलग कामों के लिए यूज़ करते हो तो आप फ्री में तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक्सप्लोर जीपीटीज़ पे जाके जो भी पब्लिकली अवेलेबल कस्टम जीपीटीज़ है वो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे कैनवा का भी है, इमेज जनरेटर प्रो भी है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। पर अगर आप चाहते हो अपना खुद का कस्टम जीपीटी बनाना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, माय जीपीटीज़ में जाऊँगा तो देखो मैंने बनाया है हेडलाइन न्यूज़ डाइजेस्ट, इंग्लिश वाईटी असिस्टेंट, ई-कॉमर्स कंसल्टेंट। तो ये मैंने खुद बना लिया अपने ज़रूरत के हिसाब से। साथ ही साथ मैंने इसको पब्लिक भी कर दिया, एनीवन विद अ लिंक। अगर मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर ये देखो इंग्लिश वाईटी असिस्टेंट ये ओनली मी है, मतलब इसको मैं ही सिर्फ यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं नेम दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, नॉलेज बेस भी अपलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पीडीएफ है, ई-बुक है, किसी चीज़ के ऊपर मुझे इसको बस ट्रेन करना है या इंस्ट्रक्शन देना है कि बस इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मुझे इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं इसको एक्सेस देता हूँ वेब सर्च का, कैनवा का भी एक्सेस दे सकता हूँ और यहाँ पे अलग-अलग एक्शंस भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर उसके लिए मुझे कोडिंग यहाँ पे जेसन में जैसे लिखा हुआ है इस ओपन एआई स्कीमा में मुझे देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हो, पर इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाने के लिए आपको पेड प्लान का ज़रूरत पड़ेगा। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम करना पसंद है तो चैटजीपीटी का ये वाला फीचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसको कहते हैं हम प्रोजेक्ट्स और इसके लिए भी आपको पेड प्लान लेना होगा। ये क्या करता है कि आपको अलाउ करता है कि आप फ़ोल्डर्स बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ बना दिया फ़ोल्डर प्लानिंग का फ़ोल्डर और इसमें मैं मल्टीपल फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस जो चाहूँ यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ फॉर रेफरेंस और ये हमेशा जो भी मैं चैट करूँगा इन फाइल्स को वो एज़ अ रेफरेंस लेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शंस भी ऐड कर सकता हूँ कि किस तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड करो, किस भाषा में, हिंदी में चाहिए रिस्पॉन्स तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। बुलेट पॉइंट्स में चाहिए या किस तरीके से, वो सब कुछ मैं यहाँ लिखता हूँ और वो स्पेसिफिक टू दिस
प्रोजेक्ट ही काम करेगा और जितना भी चैट करूँगा वो सब इसी फ़ोल्डर में जाएगा, वो यहाँ पे जाकर चैट हिस्ट्री में नहीं आएगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फ़ोल्डर में तो देखो यहाँ पे, तो इस तरह से जितना भी चैट करूँगा सब यहाँ पे आएगा और क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ़ क्रिएट क्लिक करना है, ये प्लस आइकन पे नेम दो एंड यू कैन क्रिएट योर न्यू प्रोजेक्ट्स। ये सिमिलर टू परप्लेक्सिटी स्पेसेस है, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया परप्लेक्सिटी तो वो भी ज़रूर यूज़ करना, बहुत ही मज़ेदार फीचर है स्पेशली अगर आपको ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम करना पसंद है तो। अब अगर आप चैटजीपीटी को सही में एज़ एन असिस्टेंट यूज़ करना चाहते हो और उसको शेड्यूल्ड काम देना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 9 बजे हमेशा इस टॉपिक पे रिसर्च करके मुझे समरी दो, तो वो भी आप करवा सकते हो यूजिंग दिस टास्क फीचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। देखो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल है, रिमाइंड मी टू जर्नल एवरी नाइट, पुल टुगेदर फ्यू डेट आइडियाज़ एवरी थर्सडे, रिमाइंड मी अबाउट मॉम्स बर्थडे, ठीक है? तो लेट्स ट्राई दिस। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे दे सकता हूँ और अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो देखो गॉट इट, आई विल रिमाइंड यू एवरी नाइट आफ्टर 7 पीएम। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे नेम है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ मैं, टाइम दे सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे पॉज भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको नोटिफिकेशंस ऑन करना है अपने डेस्कटॉप के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इसको नोटिफिकेशन का परमिशन देना होगा और अगर आप मोबाइल ऐप इसका यूज़ करते हो तो आपके मोबाइल में भी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? इस तरीके से अगर आपको नए-नए लैंग्वेज सीखना है या आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे हमेशा रिसर्च करके आपको नोटिफिकेशन दे, समरी दे, तो उसको भी आप इससे करवा सकते हो। पर इसके लिए आपको इसका पेड प्लान का सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। अब बात करते हैं इसका सबसे एडवांस फीचर कॉल्ड डीप रिसर्च, जिसका आपको पर मंथ 30 डे में आपको सिर्फ़ 10 यूज़ मिलता है। मतलब कि जिस दिन आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तब से लेके अगले 30 दिन तक आप सिर्फ़ इसको 10 बार ही यूज़ कर सकते हो। और देखो यही सेम फीचर आपको जेमिनी पे, ग्रॉक में फ्री में मिल जाएगा। पर कहीं न कहीं जो चैटजीपीटी और डीप रिसर्च है वो ज़्यादा एडवांस है। आप इसको यूज़ कर सकते हो टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक, मैथमेटिक और कोडिंग प्रॉब्लम, जो इसमें शायद जेमिनी और ग्रॉक डीप रिसर्च उतना अच्छा काम नहीं करता है। आप उसको यूज़ कर सकते हो टू रिसर्च ऑन सम टॉपिक्स एंड ऑल। तो लेट मी गिव यू अ डेमो। तो अगर मैं रिसर्च करता हूँ ऑन इंडियाज़ हेल्थ क्राइसिस, बहुत ज़्यादा इंडिया में ओबेसिटी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। सो लेट मी सी कि कैसा ये रिपोर्ट जनरेट करता है। अब देखो इसने डायरेक्टली रिपोर्ट जनरेट नहीं किया है, इसने फ़ॉलो अप क्वेश्चन पूछा है, कुड यू प्लीज़ क्लैरिफाई व्हाट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ हेल्थ क्राइसिस यू वुड लाइक द रिपोर्ट टू फोकस ऑन? फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजीज़ बर्डन, अर्बन वर्सेस रूरल डिस्पैरिटीज़, मेंटल, ऑल द अबव। एंड यहाँ बोल रहा है डू यू हैव अ प्रेफर्ड टाइम फ्रेम? हाँ, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ all the above from 2023 to 24. Okay, so let's see. Great. I will compile a detailed report on India's health crisis covering the years 2023-24. This will include public healthcare infrastructure, disease burden, mental health challenges, healthcare financing, health issues, and lasting effect of COVID-19. I will include relevant charts, statistics, and comparison where appropriate. I will let you know when it's ready for your review. तो अब ये जनरेट करना शुरू कर दिया, इसने रिसर्च करना शुरू किया और ये लगभग 15 से 20 मिनट टाइम ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। अगर टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो जिस तरह से जेमिनी है, चाहे ग्रॉक है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स देता है, उस तरह का इसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाता है और इसका रिपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता है। सो लेट्स वेट और देखते हैं कि कैसा रिपोर्ट आता है इसका। ओके, तो देखो इसने 16 मिनट लिया, 36 सोर्सेस रेफर किया और पूरा रिसर्च बनाया, इंडियाज़ हेल्थ क्राइसिस 2023-24 अ कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। और देखो ये साइटेशंस भी आ रहा है सिमिलर टू ग्रॉक, जेमिनी, ठीक है। पर आई एम श्योर कि जो इसका जो रिपोर्ट है ना वो ज़्यादा ही डिटेल्ड होगा कंपेयर टू जेमिनी, ग्रॉक। बहुत ही ज़्यादा इसने सोर्सेस रेफर किया और अगर मैं दिखा सकूँ इसका एक्टिविटी किस तरीके से इसने रिसर्च किया तो आप चौंक जाओगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है इसने। अगर मैं यहाँ जाऊँ, देखो इसने पहले ब्रेकडाउन किया कि मुझे क्या चाहिए। द यूज़र रिक्वेस्ट अ डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट ऑन इंडियाज़ हेल्थ क्राइसिस फ्रॉम 2023-24 कवरिंग द स्पेसिफाइड एरियाज़ विद डेटा फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज़, ठीक है। अब देखो ये अलग-अलग तरह के सोर्सेज़ को सर्च कर रहा है पहले तो, सर्च फॉर इंडियाज़ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो वेबसाइट मिला इसको पढ़ रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, क्रॉस वेरीफाई भी कर रहा है कि क्या ये प्रमोशनल है या सही में डेटा है। ये सब कुछ तरीके से हर एंगल से ये इसको एनालाइज़ कर रहा है, फिर हमें डेटा दे रहा है। और देखो यहाँ पे सर्च फॉर एनसीडीज़ डेथ परसेंटेज इंडिया चार्ट, यहाँ पे इसने चार्ट का सर्च किया, चार्ट डेटा निकाला इसने और फिर इसने मैप आउट किया 1990 से 2022 का जो डेटा था उससे मैप किया और उसके लिए इसने यूज़ किया है पाइथन लैंग्वेज और फिर इसने निकाला है डेटा कि द चार्ट शोज़ एनसीडीज़ शेयर इंक्रीजिंग फ्रॉम 38% टू
70% with data spanning from 1990 to 2019. Considering a TB incidence drop chart to pair with the incident increase trend, a balanced comparison. इतने अलग-अलग फैक्टर्स भी कंसीडर कर रहा है। सोचो इतना डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे लगता नहीं है कोई और टूल देता है। जेमिनी भी काफ़ी डिटेल तरीके से काफ़ी रिसोर्सेज़ मतलब सोर्सेज़ को रेफ़र करता है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये पाइथन जैसे टूल्स को यूज़ करेगा टू एनालाइज़ द चार्ट डेटा और फिर हमें रिपोर्ट दे देना। इसीलिए जो चैटजीपीटी का डीप रिसर्च है, वो बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज़ होता है, वो कंज़्यूम करता है एंड दैट्स व्हाई ये फ्री नहीं है और पेड यूज़र्स के लिए भी लिमिटेड है। ये बहुत यूज़फुल टूल है फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेस, कोडिंग के लिए, ये छोटे-मोटे हम जैसे रिसर्च रिपोर्ट निकाल रहे हैं, इंडियाज़ हेल्थ क्राइसिस, इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। सो दिस इज़ व्हाई ये सिर्फ़ प्लस प्लान या पेड यूज़र्स के लिए ही है। अब फाइनली बात करते हैं इसके वॉइस मोड का। देखो फ्री प्लान में आपको इसका वॉइस मोड तो मिलता है, पर वो होता है स्टैंडर्ड वॉइस मोड और प्लस प्लान में आपको मिलता है इसका एडवांस्ड वॉइस मोड वर्ज़न जो कि उससे कई मामलों में बेहतर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका वॉइस है वो ज़्यादा बेटर होता है, नेचुरल होता है और काफ़ी क्विक रिस्पॉन्सेज़ भी देता है। तो लेट मी गिव यू अ डेमो और इसके ऊपर मैंने पहले भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लेना। सो लेट्स ट्राई दिस। हेलो, हाउ आर यू? Hey, I'm good. Thanks for asking. How about you? आई एम गुड। सो हिंदी में बात कर सकती हो? हाँ, बिल्कुल। क्या बात करनी थी? अच्छा एक बात बताओ मुझे चैट जीपीटी प्लस प्लान और फ्री प्लान में क्या-क्या डिफरेंसेस है? चैटजीपीटी प्लस प्लान में आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं, जैसे कि तेज रिस्पॉन्स टाइम, नए फीचर्स और मॉडल्स का एक्सेस और ज्यादा रिलायबल सर्विस। फ्री प्लान में ये सब लिमिटेड होता है। और वॉइस में भी कुछ डिफरेंस होता है क्या? हाँ, प्लस प्लान में वॉइस मोड में भी एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे फास्ट रिस्पॉन्स और नए वॉइस मॉडल्स का एक्सेस। फ्री प्लान में ये लिमिटेड होता है। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं। तो सुना आपने इसका वॉइस कितना नेचुरल साउंड कर रहा था और काफ़ी क्विक रिस्पॉन्सेज़ भी दे रही थी। तो ये था आपका एडवांस वॉइस मोड और अगर कभी आप अपग्रेड करते हो इसको ज़रूर फ्री प्लान का जो स्टैंडर्ड वॉइस मोड है उससे ज़रूर कंपेयर करना और आप देखोगे इसका जो वॉइस है वो काफ़ी डिफरेंट और नेचुरल है कंपेयर टू द फ्री वन। तो ये था चैट जीपीटी प्लस प्लान के साथ मिलने वाले कुछ एडवांस फीचर्स जो बहुत ही अमेजिंग है एंड आई एम श्योर यू लाइक्ड इट। तो अब सवाल उठता है कि क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है आपके यूज़ केसेस के लिए। अगर आप चैटजीपीटी सिर्फ़ कुछ बेसिक सर्चेज़ के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए या सोशल मीडिया कैप्शंस लिखवाने के लिए यूज़ करते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप एडवांस रिसर्च करते हो, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट एआई मॉडल्स का आपको ज़रूरत है आपके काम के लिए, आपको इमेजेस भी जनरेट करना है, एडिट भी करना है और आप ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हो अपने रिसर्च को यूजिंग प्रोजेक्ट्स और कस्टम जिपीटीज़ भी आपको यूज़ करना है, तब यू शुड अपग्रेड इट क्योंकि ये सब फीचर्स आपको जेमिनी ग्ok में अभी नहीं मिलेगा। तो अब आपकी बारी है, बैठो पेन और पेपर लेके सोचो कि क्या आपको इन फीचर्स का ज़रूरत है? अगर हाँ, गो अहेड ₹1700-1800 पर मंथ का पड़ेगा, $20 इन इंडियन करेंसी। सो गो अहेड एंड मेक योर डिसीजन और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।